डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया भाई टूल से भरी पड़ी है ना। लेकिन किसी भी बिजनेस के लिए सही टूल कौन सा है, आज हम इसी शोर को कम करेंगे और 2026 में कामयाब होने के लिए एक बिल्कुल साफ साफ गाइड देंगे। अगर मार्केटिंग टूल्स के इतने सारे ऑप्शंस को देखकर कभी सिर चकराया है तो यकीन मानिए ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। इतने सारे ऐप्स, इतने सारे सॉफ्टवेयर कि समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। और पता है, एक्सपर्ट्स भी बिल्कुल यही बात कह रहे हैं। जैसे इम्प्रोवाडो के दिमित्री कोरजोव, उनका कहना है कि हर टूल एआई का वादा कर रहा है, जिससे कंफ्यूजन, एक शोर पैदा हो गया है। तो सवाल यह है कि इस शोर शराबे से निकलकर असली चीज कैसे ढूंढी जाए। तो ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ टूल्स की एक और लिस्ट नहीं होने वाली है। इसे एक नक्शे की तरह देखिए, एक ऐसा नक्शा जो मार्केटिंग टेक्नोलॉजी के इस घने जंगल में रास्ता दिखाएगा। तो इसका हल क्या है? हल है अपने सोचने का तरीका बदलने में। हम एक बहुत ही आसान सा फ्रेमवर्क देखेंगे जो टूल चुनने के पूरे प्रोसेस को एकदम सिंपल बना देगा। और ये है वो राज की बात। शुरुआत किसी फैंसी टूल से नहीं करनी है, बल्कि उस काम से करनी है जिसे पूरा करना है। फीचर्स पर नहीं, नतीजों पर फोकस करना है। इसी को जॉब्स टू बी डन फ्रेमवर्क कहते हैं। ठीक है, पर इसे असल में करेंगे कैसे? इसके लिए एक सिंपल 4 स्टेप का प्रोसेस है। पहला, उस एक बिजनेस डिसीजन के बारे में सोचें जिसे बेहतर बनाना है। दूसरा, ये देखें कि ये नया टूल मौजूदा सिस्टम के साथ कैसे फिट बैठेगा। तीसरा, खुद से पूछें क्या ये सिर्फ काम को ऑटोमेट कर रहा है या बेहतर फैसले लेने में भी मदद कर रहा है। और आखिर में चौथा, खरीदने से पहले इसे अपने असली काम में टेस्ट करके जरूर देखें। और हाँ, किसी भी टूल को परखते वक्त ये सवाल जरूर पूछने हैं, क्या ये बिजनेस के साथ साथ बड़ा हो सकता है? क्या ये दूसरे सॉफ्टवेयर्स के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाता है? क्या भेजे गए मैसेज इनबॉक्स तक पहुंचेंगे भी या सीधे स्पैम में जाएंगे? क्या ये सच में समय बचा रहा है? और सबसे जरूरी, क्या इसके असर को साफ साफ नापा जा सकता है? चलिए अब आते हैं पहले मार्केटिंग जॉब पर, ऑडियंस तक पहुंचना और उन्हें एंगेज करना, मतलब सीधा कस्टमर रिलेशनशिप बनाना। और जानते हैं, आज भी इसका सबसे पावरफुल तरीका ईमेल ही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक ऐसी ऑडियंस कैसे बनाई जाए जो सच में अपनी हो, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नहीं? जवाब बहुत सिंपल है, सीधे उनके इनबॉक्स में पहुंचकर। पर यह इतना पावरफुल क्यों है? जरा आंकड़े देखिए। ईमेल मार्केटिंग पर खर्च किए गए हर $1 पर औसतन $36 का रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। ये एक ऐसा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है जिसे कोई भी स्मार्ट बिजनेस इग्नोर नहीं कर सकता। तो कौन सा टूल चुने? देखिए, यहां 3 बढ़िया ऑप्शंस हैं। अगर एक बढ़ता हुआ बिजनेस है और एक अच्छा फ्री प्लान चाहिए तो ब्रेवो एक अच्छा ऑप्शन है। अगर अभी बस शुरुआत ही कर रहे हैं और कुछ सिंपल सा चाहिए तो मेलशिम तो है ही एक क्लासिक चॉइस। और अगर कोई ई-कॉमर्स स्टोर चला रहा है तो मूवसेंड उनके लिए काफी पावरफुल हो सकता है। अब आते हैं जॉब नंबर 2 पर, बड़े पैमाने पर अपना मैसेज तैयार करना। और यहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कंटेंट बनाने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। ये बहुत से छोटे बिजनेसेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। बिना बड़ी टीम या बजट के लगातार हाई क्वालिटी कंटेंट कैसे बनाया जाए? और बस यही एआई टूल्स काम आते हैं। जरा सोचिए, जैस्पर एआई आपकी कंपनी की स्टाइल में ब्लॉग पोस्ट लिख सकता है। कैनवा एआई से सेकंडों में सोशल मीडिया ग्राफिक्स बन सकते हैं, भले ही कोई डिजाइनर ना हो। और सिंथीशिया तो लिखे हुए टेक्स्ट को 140 से ज्यादा भाषाओं में प्रोफेशनल वीडियो में बदल सकता है। और इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। जैस्पर जैसे टूल को यूज करके पहला ड्राफ्ट लिखने में लगने वाला समय 80% तक कम हो सकता है। सोचिए, उस बचे हुए समय में और क्या क्या किया जा सकता है। और आखिर में शायद सबसे जरूरी काम, अपने असर को समझना। क्योंकि अगर मेजरमेंट नहीं हो रहा है तो फिर सब कुछ सिर्फ अंदाजे पे चल रहा है। मतलब इतनी सारी मेहनत की, कंटेंट बनाया, ईमेल भेजे, लेकिन क्या ये सब काम कर भी रहा है? कैसे पता चलेगा कि मार्केटिंग से बिजनेस को वाकई कोई फायदा हो रहा है? यहीं पर एनालिटिक्स टूल्स मदद करते हैं। जो कंपनियां एआई पावर्ड मार्केटिंग का इस्तेमाल करती हैं, वो नए कस्टमर लाने की अपनी लागत में 30% तक की कमी देख सकती हैं। ये सीधा सीधा बॉटम लाइन पर एक बहुत बड़ी बचत है। ये चार्ट इस बात को और भी साफ कर देता है। देखिए, जो बाईं तरफ बार है वो पुराने तरीकों से कस्टमर लाने का खर्चा दिखाता है, और दाईं तरफ एआई पावर्ड तरीके से वो खर्चा कितना कम हो जाता है। ये है स्मार्ट डेटा यूज करके सही लोगों को टारगेट करने की ताकत। आजकल एनालिटिक्स 2 लेवल पर काम करता है। देखिए, गूगल एनालिटिक्स जैसे टूल्स जरूरी डेटा तो दे देते हैं, मतलब कि क्या हुआ,
लेकिन अब जो नए AI एजेंट्स आ गए हैं वो आपको आसान भाषा में क्यों पूछने की सुविधा देते हैं। इससे गहरी जानकारी निकालना पहले से कई ज्यादा आसान हो गया है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। ये टूल्स अकेले अकेले काम नहीं करते। असली पावर तो तब सामने आती है जब ये सब एक सिस्टम की तरह, एक स्मार्ट स्टैक के तौर पर मिलकर काम करते हैं। और ये शायद आज का सबसे जरूरी सबक है। AI कोई जादू की छड़ी नहीं है। वो उतना ही अच्छा काम करेगा जितना अच्छा उसे डेटा मिलेगा। अगर डेटा खराब है तो नतीजे भी खराब ही आएंगे, सिंपल। तो असल मकसद एक ऐसा मार्केटिंग स्टैक बनाना है जहां सारे टूल्स मिलकर काम करें, जहां डेटा बिल्कुल साफ और जुड़ा हुआ हो और जहां हर चीज बिजनेस के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करे। असली कामयाबी यहीं से मिलती है। तो जाते जाते बस एक आखिरी सवाल। आज हमने जिस फ्रेमवर्क पे बात की है उसे ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस के लिए वो एक कौन सा मार्केटिंग जॉब है जिसे सबसे पहले हल करने की जरूरत है। सही काम से शुरुआत कीजिए।